Today's our topic is glands. हम इस टॉपिक में देखेंगे कि ग्लैंड्स की कितनी टाइप्स होती हैं, ग्लैंड्स किधर किधर प्रेजेंट हैं और ग्लैंड्स को किस तरह क्लासीफाई किया जा सकता है, और अगर कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट है तो उनको याद कैसे किया जा सकता है, और ये इनको डायग्रामेटिकली अगर वैसे ही याद रखना हो तो उसको कैसे बना के याद रखा जा सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि कितनी टाइप्स हैं और किस तरह उनको याद किया जा सकता है। मेजर इनकी दो टाइप्स हैं, दो कैटेगरीज हैं इनकी, एक है सिंपल और दूसरे कंपाउंड। सिंपल में भी आगे फर्दर डिवाइड होती है तो ट्यूबुलर और एसिनर। ट्यूबुलर मीन के ट्यूब लाइक हैं, एसिनर मीन एल्विलाई 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 की तरह के हैं, लाइक लंग्स के एल्विलाई नहीं होते, उस तरह के होते हैं। तो फर्दर इनमें और डिवीजन्स हैं कि ट्यूबुलर हैं कि सिंपल ट्यूबुलर है, या ट्यूब है कि वो कॉइल लाइक ट्यूब है, या वो ट्यूब है तो वो ब्रांच उनकी हुई हुई हैं। तो एल्विलाई हैं तो एल्विलाई भी फर्दर है कि सिंपल इस तरह के एल्विलाई है कि यहाँ ज़्यादा है ब्रांच्ड एल्विलाइज हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे इसको यहाँ पे डायग्राम्स बना के इनकी। कंपाउंड में आ जाएगा कि कंपाउंड तो ट्यूबुलर कंपाउंड मीन के यहाँ सिंपल मीन एक, कंपाउंड मीन के एक से ज़्यादा। तो हो सकता है कि वो ट्यूब हो वो एक से ज़्यादा हो, और जो एसिनाए हैं वो भी एक से ज़्यादा हो। तो ट्यूबुलर एसिनाए मतलब ट्यूब है और एल्विलाई, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो देखते हैं इनको कि किस तरह से ये फर्दर इनको हम क्लासीफाई करते हैं, सॉरी किस तरह से इनको देखते हैं किधर किधर प्रेजेंट है। तो सिंपल जो ट्यूबुलर है ये आपके प्रेजेंट है इंटेस्टाइन में, और जो आपके कॉइल्ड हैं ये स्वेट ग्लैंड्स में। आपकी ब्रांच जो है ये स्टमक में, और एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। उसके बाद यूट्राइन ट्यूब में, यूट्राइन ट्यूब का दूसरा नाम फिलोपियन ट्यूब भी होता है, फिलोपियन ट्यूब, यूटेराइन फिलोपियन ट्यूब। ओके, ये तो इधर प्रेजेंट होगी। अब जो एसिनर है ये किधर किधर प्रेजेंट होती हैं, यूरिथ्रल ग्लैंड्स होते हैं, यूरिथ्रल ग्लैंड्स होते हैं आपके मेल यूरिथ्रा में, लेकिन उसका पीनियल पार्ट जो होता है, पिनाइल पार्ट, उधर प्रेजेंट होंगे। और एसिनर ब्रांच किधर होंगे, एसिनर ब्रांच होंगे सिबेशियस ग्लैंड में, सिबेशियस ग्लैंड्स में, स्पेशियस ग्लैंड्स में प्रेजेंट होंगे। और ट्यूबुलर जो है वो किस में प्रेजेंट होंगे, ये आपके प्रेजेंट होंगे ब्रूनर्स ग्लैंड जो है, ब्रूनर्स ग्लैंड्स जो है आपके ऑफ ड्यूडिनम, फिर एसिनर के प्रेजेंट है आप वो पैरोटिड ग्लैंड में, पैरोटिड ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड है ये, और पेंक्रियाज। उसके बाद मेमरी ग्लैंड्स में, मेमरी ग्लैंड्स में है। ओके, ये तो यहाँ पे हो गया। और जो ट्यूबुलर एसिनर है ये किधर प्रेजेंट होंगे, ये आपके सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं, बाकी जो पैरोटिड के अलावा जो ग्लैंड्स होते हैं, लाइक उनके अलावा सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल। मतलब ये बहुत ज़्यादा है, और इनको अब याद किस तरह रखें ये मसला है। चलो कोई नहीं, अब हम इसकी कोई ऐसी निमोनिक बना लेते हैं कि जो इनको याद रखने में हेल्प करवा सके। तो अगर इंटेस्टाइन और स्वेट है तो इसका निमोनिक्स बन सकता है इंटेंस स्वेटिंग, मतलब बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, इंटेंस स्वेटिंग,
तो इंटेंस से आपको इंटेस्टाइन याद आ जाएगा, स्वेट से आपको स्वेटिंग याद आ जाएगा। ये तो एक निमोनिक हो गया। और अब आपकी गाड़ी चल रही है और आपको स्टॉप, इधर उतरो, इधर उतरो, स्टॉप से स्टमक, इधर से एंडोमेट्रियम आपको याद आ जाएगा, उतरो से आपको यूट्राइन याद आ जाएगा कि स्टॉप इधर ही उतरो, तो ये यहाँ वाले हैं। ठीक है, ये एक निमोनिक है कि याद रखने का। उसके बाद इसको ऐसे याद रखा जा सकता है कि मेल यूएसबी, यूएसबी मेल यूरिथ्रा, एसबी से सिबेशियस। तो आपको ये याद आ जाएगा कि यार मेल यूएसबी से आपको ये चीज़ याद आ जाएगी। और ब्रूनर्स ग्लैंड ऑफ ड्यूडिनम का बीडी चौरासिया, बीडी चौरासिया, बीडी से आपको ब्रूनर ग्लैंड ऑफ ड्यूडिनम याद आ जाएगा कि ये इसको इस तरह से याद रखना है। फिर पेरोटिड, पैंक्रियास और मेमिलरी ग्लैंड को याद, सब पानी में पैरेट, पानी में पैरेट, कस पानी से आपको पेरोटिड, में से मेमिलरी ग्लैंड, सॉरी पानी से आपको पैंक्रियास, में से मेमिलरी ग्लैंड और पैरेट से पेरोटिड। बाकी ये रह जाता है। तो वैसे भी इसके लिए ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि अगर सैलिवरी ग्लैंड्स तो अब अगर याद रखना है फिर भी तो लेजेंड जो होता है, लेजेंड्स मंडी, ये लेजेंड की मंडी है। ओके, लेजेंड से आपको लिंगुअल याद आ जाएगा और मंडी से आपको मैंडिबुलर ग्लैंड याद आ जाएगा। तो इसको इस तरह से याद रखना है। अब देख लेते हैं इनकी शेप किस तरह की है। शेप, अगर ये ट्यूब है सिंपल है तो ये इस तरह की होगी, सिंपल ट्यूब है ये। ओके, और अगर ये कॉइल्ड है तो कॉइल्ड किस तरह होती है, कॉइलिंग, मतलब वायर की कॉइल होती है ना, तो वायर की कॉइल इस तरह से होती है ना। तो ये इस तरह की कॉइलिंग होगी, तो ये भी हो सकती है। और उसके बाद अगर ये ब्रांच्ड है तो ब्रांच्ड किस तरह का हो सकता है, ब्रांच पे इस तरह से ब्रांच हो गया। ओके, अब ये तो हो गया कि यार सिंपल था, सिंगल है ये। ओके, इनमें मतलब कोई वो नहीं है, मतलब एक जगह पे एग्रीगेशन नहीं है इनकी, ये सिंपल है, अलग अलग है एक दूसरे से। फिर अगर सिंपल एल्व्यूलर है तो एल्व्यूलर इस तरह के होते हैं, तो ये सिंपल एल्व्यूलर हो गया। फिर अगर ये ब्रांच एल्व्यूलर्स हैं तो फिर किस तरह की होंगी, इस तरह से, एक ये एल्व्यूलाई है, ये ब्रांचेस हैं इनकी, एक ये एल्व्यूलाई है, एक ये एल्व्यूलाई है, तो ये इस तरह से कंपाउंड होंगी। ओके, तो ये कंपाउंड्स आ गए इनके। उसके बाद अगर ये ट्यूबुलर, सॉरी कंपाउंड कह रहा था, ये ब्रांचेस हैं इनकी। अगर ये ट्यूबुलर कंपाउंड है तो ट्यूबुलर कंपाउंड किस तरह के होंगे कि उनकी ब्रांचेस जो हैं वो एक जगह पे एग्रीगेशन करेंगे। मतलब क्या, ये एक ब्रांच थी इसकी ट्यूब की, एक ब्रांच, दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच यहाँ पे, फिर एक ब्रांच, दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच, फिर इधर, फिर एक और एग्रीगेशन इसकी। मतलब ये ब्रांचेस एक जगह पे ही एग्रीगेट हो गई हैं, तो ये एक जगह पे एग्रीगेशन, इसको कंपाउंड कहते हैं हम। तो नेक्स्ट किस तरह एल्विलाए हैं, तो एल्विलाए किस तरह से कंपाउंड बनाएंगे, तो एल्विलाए भी इसी तरह से कंपाउंड बनाएंगे। फर्दर इसी तरह से तो ये एक जगह पे मिलके इन्होंने अपना कंपाउंड बना दिया। तो अब लास्ट ये कि अगर ये ट्यूब और एल्विलाई का कम्बिनेशन है तो इनका किस तरह का होगा। सो सिंपल, पहले इस तरह से आप प्लस बना लिया करें और फिर उनकी थोड़ी जगह छोड़ दिया करें, इधर फिर एक प्लस इस तरह से बना लें। उफ, यहाँ पे मैंने जगह नहीं छोड़ी, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे एल्विलाई बना लें और यहाँ पे ट्यूब्स बना लें, तो ये कंपाउंड ट्यूबुलर हो जाएगा। तो ये तरीका है इनको क्लासिफिकेशन का और इनको याद रखने का। होप सो आप सबको ये चीज़
माइंड में आ जाए कि इनको किस तरह से याद रखना है और किस तरह से इनको क्लासीफाई करना है। तो इनमें से जो ये जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि आप ड्रॉ करें मेमोरी ग्लैंड की इन एक्टिव स्टेट और इन इनएक्टिव स्टेट। तो हम वो पढ़ेंगे कि मेमोरी ग्लैंड को एक्टिव स्टेट में और इनएक्टिव स्टेट में कैसे क्लासीफाई किया कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। तो अब आज हम वो करते हैं कि उसको कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आपने इस डायग्राम में भी देख लिया है कि जो मेमोरी ग्लैंड थे वो कंपाउंड एसिनर है। तो वो कंपाउंड एसिनर में आपके डेफोरे एटलस जो है वो किस तरह की डायग्राम देती है, वो इस तरह की डायग्राम दे रही है कि कंपाउंड एसिनर ग्लैंड्स हैं। तो कंपाउंड एसिनर ग्लैंड्स हैं, तो ये व्यू किस तरह से ये दे रही हैं। बेसिकली ये व्यू इस तरह से है कि आपने इसको इस तरह से डाइसेक्ट किया और आप इनको ऊपर से देख रहे हैं। इनको ऊपर से आप देख रहे हैं, आपने इनको इस तरह से डाइसेक्ट किया तो आपको क्या क्या चीज़ें फर्दर मिल रही हैं। आपको यहाँ पे लेक्टोफिरस डक्ट्स भी मिल रही हैं, आपको स्क्रीटरी एल्वुलाई भी नज़र आ रही हैं। तो टॉप व्यू से फिर यही चीज़ें आपको इस तरह से नज़र आएंगी। तो अब हम इसको देखते हैं हम इसको ड्रॉ किस तरह से कर सकते हैं। तो लेट्स सी, यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है जो पहले से ड्रॉ की हुई है कि यहाँ पे जो डक्ट्स हैं वो बिल्कुल छोटी छोटी तंग तंग सी बनी हुई हैं, लेकिन ये इनएक्टिव स्टेट में है। जब ये एक्टिवेट स्टेट में हो जाते हैं तो थोड़े से ये ब्रॉड हो जाते हैं और इनमें स्क्रीशंस आ जाती हैं, मिल्की स्क्रीशंस। तो हम एक ही ड्रॉ करेंगे और उसको बाद में उसके अंदर मिल्क स्क्रीशंस हम ऐड करवा देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आप एसिनाइज बना लेना कि एसिनाइज किस तरह के होंगे। एसिनाइज आपके इस तरह से होंगे। एसिनाइज को आप डिफरेंट प्लेसेस पे ड्रॉ कर लें। आपको पता है मैं इनको ज़रा थोड़ा ब्रॉड जानबूझ के बना रहा हूँ, लेकिन जब आपको इनएक्टिव आएगी तब आपने इनको तंग तंग बनाना है, इनके अंदर आपने ये जगह नहीं छोड़नी। जिस तरह का दिल करता है, जिसका जिस तरह का मर्जी एल्विलाई का बना सकता है, कोई भी शेप बना सकता है, कोई भी रैंडम शेप, लेकिन गुलाई में बनाइएगा। तो ये आपके बन गए एसिनाई। तो ऑल ऑफ यू मस्ट नो दैट के आपके जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं ये फैट्स की एक्यूमुलेशन होती हैं, ये फैटी होते हैं। तो इनमें फिर ज़्यादातर इनके जो साइटोप्लाज्म होगा, सॉरी इनका जो पैरेन्काइमा होगा, उनमें ज़्यादा एडिपोज टिश्यूज़ की एग्रीगेशन आपको मिलेंगी। तो इसका मतलब हमें एक तो एसिनाइज बनाने आने चाहिए, दूसरे हमें एडिपोज टिश्यूज इसमें एग्रीगेट करवाने हैं। तो पहले एसिनाइज को हम अच्छे तरीके से बना लें ताकि बाद में हम फर्दर जो कनेक्टिव टिश्यू जो इसका पैरेन्काइम है तो उसको हम बाद में फर्दर ड्रॉ कर सकें।
ओके, ये हो गया। अब हमने इसके अंदर इनके न्यूक्लियाई भी बनाने हैं। नो इट्स बोरिंग बट क्या करें, हिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट है, एफसीपीएस में भी आती है, आपके जितने भी नेक्स्ट टेस्ट आते हैं उसमें भी आती है। हम बस एक क्वेश्चन समझ के इसको छोड़ देते हैं, लेकिन फोर्थ ईयर सारी हिस्ट्री है, पैथो में सारी हिस्ट्री आ रही है। मॉर्फोलॉजिस बताओ कि ये इस पैरेनकाइमा में क्या चीज़ आ गई, इसके ये ट्रेबिकुली का कैंसर हो गया इसको, और ये और फलाना। फिर बंदा कहता है यार शायद काश पहले पढ़ी होती। ओके, अब इनको थोड़ा सा डार्कन कर लेते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस, ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके बाकी स्ट्रक्चर्स में से। ज़्यादा नहीं करना, बस थोड़ा सा करना है, थोड़ा सा लाइट, लाइट, बिल्कुल लाइट। कि अब बार बार ये पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने जानबूझ के इनको ल्यूमिन दिया है, क्योंकि ये एक्टिव बना रहा हूँ मैं। अगर इनएक्टिव हो तो उसमें जस्ट इतना है कि ये सारे नैरो होंगे, ये छोटे छोटे बनेंगे, इनके अंदर ये इनका ल्यूमिन नहीं होगा। तो अगर ये एक्टिवेटेड है तो अब इसके अंदर हमें स्क्रीशंस भी बनानी है, तो वो स्क्रीशंस थोड़ी सी आप डार्क बना दें इस तरीके से। ओके, इस तरीके से बस थोड़ी सी ये स्पेस दीजिएगा ताकि ये डिफ्रेंशिएट हो सकें कि ये स्क्रीशंस हैं। ओके, now our acinar ducts are ready. now आपने अब इन चीज़ों की एग्रीगेशन करवानी है एडिपोज टिश्यूज़ की। इस तरीके से इधर करवा दें, इधर करवा दें, इस जगह पे करवा दें, इस जगह पे करवा दें। लाइक आप स्क्वायर अपना पूरा करें ना। और कहाँ पे करवाएं, इसकी इधर करवा दें, इधर करवा दें, ठीक है। और फर्दर आपका कनेक्टिव टिश्यू आपको पता है, तो उसको थोड़ा सा आप इस तरीके से कर दें। कोलेजन, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस सब। डायग्राम बंदे को भूलती कब है कि जब उसका कोई कॉन्सेप्ट ना हो इसके रिलेटेड, फिर तो उसको सारी बात है भूलती है भूलती है। तो अगर उसको उसका चीज़ का कॉन्सेप्ट है कि यार एसिनर हैं और एडिपोज टिश्यूज़ हैं और बस, फिर तो उसको मैं कहता हूँ कि डायग्राम तो उसके जेन में फीड हो जानी चाहिए ना, कि बस आती है यार, हो जाएगा।
ओके अब एक चीज़ की कमी है, जस्ट ब्लड वेसल्स की। ओके ये भी हमारा डन हो गया। अब हम इसके अंदर क्या चीज़ थोड़ा सा इसको ना वो करवा देते हैं, लाइटन, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा। ओके यहाँ पे रह गया। नाउ आर मेमोरी ग्लैंड इनएक्टिव स्टेट इज फिनिश्ड। तो अब इसको लेबल कर लेते हैं। लेबल क्या क्या करेंगे कि ये जो है आपके लोब, ये पूरे का पूरा क्या होगा, लोब्यूल होगा, ठीक है, लोब्यूल आगे। और यहाँ पे इन सॉरी एक चीज़ तो बनाना भूल ही गए यार, जो डट्स थी जिनके थ्रू जाना था वो तो बनाना ही भूल गए। चलो बना लेते हैं, कौन सा देर हुई है यहाँ पे इस तरह से, और इसके भी ओके। ये है लेक्टोफेरस डक्ट, लेक्टिफेरस फेरस डक्ट, ओके। और यहाँ पे आपके एडिपोस, एडिपोस टिश्यूज, ब्लड वेसल्स, और ये जितना भी हमने बनाया था वो है इंटर लोब्यूलर कनेक्टिव टिश्यू, ओके। तो इसको हमने कर लिया है, और इसमें इतना कुछ नहीं है ग्लैंड्स में, जस्ट मेमोरी ग्लैंड इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर करिएगा क्योंकि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। होप सो यू ऑल नो अबाउट द important aspects about that topic. So please subscribe, please share, and thank you very much. Allah Hafiz.